सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी गुरु भाई और गुरु बहन हैं मेरा वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ और सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे शिव, सब पर दया करिए प्रभु, सब पर कृपा करिए। तो दोस्तों, आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। ये चर्चा बहुत अच्छा है दोस्तों, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक राजा है और दो भैंस का कथा है। कैसे दो भैंस अपने अगला जन्म का कर्जा दूसरे जन्म में चुकाती है, इसी के आधारित एक चर्चा है दोस्तों। शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से बोलने से सब ठीक रहता है। और अगर कोई मेरा चैनल में नया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचेगा। तो कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक राजा थे, बहुत धनीमानी राजा थे, बहुत बड़े राजा। राजा तो राजा होता है दोस्तों, राजा के पास बहुत रहता है तब तो उसको राजा बोला जाता है ना। तो बहुत बड़ा राजा थे, तो उनका पास बहुत कोई कर्जा के रूप में पैसा मांगने के लिए आया करता था। तो जो भी आता था मांगने के लिए पैसा कि राजा साहब 100 रुपया हमको ज़रूरत है, सो दीजिए। तो राजा बोलते थे कि फिर लौटाएगा ना पैसा, फिर लौटाना होगा। तो कर्जा वाला जो लेता था वो कहता था, हाँ राजा साहब लौटा देंगे, ये जन्म में नहीं तो आगे जन्म में लौटाएंगे, पर लौटाएंगे। तो राजा को लगता था कि नहीं बेचारा लौटा देगा। जब कहता है ये जन्म में नहीं अगला जन्म में तो ज़रूर लौटाएगा पैसा, वो दे देता था। इसी तरह करते करते और कोई आता था, वो भी पैसा मांग के इसी तरह बोल के ले जाते थे। अब ले जाते थे तो सब दोनों बोलते बोलते उन लोग जा रहे थे, दोनों को लेके कर पैसा राजा साहब से कि राजा साहब तो हम लोग को दिए हैं, लेकिन देखिए कहिया घुमाते हैं, बोले कि ये जन्म में नहीं तो अगला जन्म में लौटाएंगे, हम लोग तो राजा साहब दे दिए। तो उन लोग दो को गपियते गपियते जा रहे थे। तो एक चोर था, एक चोर सुन लिया। इन लोग बोल रहे थे कि राजा साहब के जो भी मांगने जाता है राजा साहब के यहाँ, वो दे के ही भेजते हैं, भले बाद में देना पड़ता है पर दे के ही भेजते हैं, खाली हाथ किसी को नहीं जाने देते हैं। तो ये बात चोर सुन सुन के था। तो चोर वो राजा के घर हाथ लगाने लगा और सोचने लगा, जब ये जन्म में नहीं आगे जन्म में लौटाना है, ऐसा बोल के सब ले रहा है, तो हम भी जाके बोलते हैं राजा से, हम भी कुछ पैसा मांगेंगे। तो गए चोर राजा के पास और बोलते हैं, राजा साहब हमको भी कुछ पैसा की ज़रूरत है, हमको भी दीजिए ना पैसा। तो राजा बोलते हैं, फिर पैसा चुकाएगा ना, लौटाएगा ना? तो चोर कहता है, हाँ लौटाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में लौटाएंगे, पर लौटाएंगे। तो राजा जैसे ही अपना तिजोरी खोल के पैसा निकाल रहे थे, तो ये चोर देख रहे थे कि कहाँ से पैसा निकाल रहा है, कितना पैसा निकाल रहा है, और वो देख लिया। जब राजा पैसा दिए तो ये पैसा लेके वापस आने लगा चोर, पर मन में चल रहा था कि इतना ही राजा के पास पैसा है, एक दिन इसी के घर चोरी किया जाए, बहुत पैसा लूट लेंगे इसका घर से, इतना सारा तिजोरी में पैसा भर के रखा है, एक दिन चोरी करेंगे। ऐसे सोचते सोचते वो वापस जा रहा था। तब तो एक जगह दो भैंस थी, वो दोनों भैंस में अपने दोनों मिलकर बात कर रही थी, दोनों भैंस आपस में। तो चोर जो था ये भैंस के बात सुन लिया, दोनों भैंस के बात बोल रहा है कि क्या बोल रहा है दोनों भैंस, बहुत अच्छा गप कर रहा है, थोड़ा सुन लेते हैं क्या बात है। तो चल गए भैंस के सामने ये चोर ठो। तो भैंस बोलती है एक भैंस से, आप कब तक यहाँ आप काम कर रहे हैं राजा के घर, अब आ रहे हैं? भैंस को बोली एक भैंस में, आप कब तक यहाँ रह रहे हैं बहन राजा के घर में? तो बोल रहे कि हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं बहन, हम कर्जा लिए थे तो उस जन्म में तो चुका नहीं पाए, पर इस जन्म में आए हैं हम चुकाने के लिए।
तो दूध देने के लिए आए हैं, दूध दे के और हम कर्जा चुकाएंगे। तो फिर दूसरी भैंस से पूछती है, आप किस लिए राजा के घर आए हैं? तो बोले, हम भी इसी के लिए आए हैं बहन, हम भी 2 साल 4 साल हो गया आने से, हम भी अगला जन्म में कर्ज लिए थे तो नहीं चुका पाए, तो ये जन्म में आके और दूध दे के कर्जा भैंस के रूप में आए हैं, जन्म भगवान दिए हैं भैंस के रूप में, तो दूध दे के हम कर्जा चुका रहे हैं। ये चीज़ चोर सुन लिया भैंस के मुंह से। तो चोर सोचा कि कर्जा तो चुका नहीं पड़ेगा, ये जन्म में नहीं तो वो जन्म में, तो पता नहीं वो जन्म में मेरा कौन रूप में भगवान जन्म देंगे, कैसे फिर हम कर्जा चुकाएंगे। तो फिर वो चोर दूसरा ही दिन वो राजा के घर पहुंच गए पैसा लेके कि नहीं, हम अगला जन्म में तो नहीं चुका पाएंगे, जबकि बोल के आते हैं जब ये जन्म में नहीं अगला जन्म में चुकाएंगे तो चुका नहीं पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम यही जन्म में पैसा चुका देंगे। और चल गए राजा के यहाँ चोर पैसा लौटाने के लिए। बोले, राजा साहब लीजिए अपना पैसा, हम यही जन्म में चुका दिए। कौन भरोसा आगे जन्म में कैसा रूप लेके पैदा लेंगे आएंगे तो आपको कर्ज दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम यही जन्म में आपको कर्ज चुका देंगे। और राजा से हाथ जोड़ के प्रणाम किए। और राजा के घर जो चोरी करने के लिए मन उत्पन्न हुआ था उसको धन देख के, उसमें भी माफ़ी मांगने लगे कि राजा साहब हम आपको घर के प्रति बहुत गलत सोच रहे थे, पर हमको माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम चोर थे, हम आपको घर चोरी करना चाहते थे, लेकिन आपसे नहीं करेंगे। ये 2 भैंस ने मेरा आँख खोल दी। अगर 2 भैंस के बात हम अगर नहीं सुनते तो ना जाने और हम कितना पाप कर बैठते। चोरी भी एक कर्ज होता है। कोई अगर धन रखता है, उसका घर से धन को चोरी करके ले जाता है, उसको भी एक जन्म में चुका नहीं पड़ता है। तो हम आप ये काम नहीं करेंगे राजा साहब, हम आपको घर के प्रति बहुत सोचे थे गलत, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। आपसे हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दीजिए। और भगवान जो करते हैं सबके लिए अच्छे करते हैं। अगर हम चोर थे, आपको घर घात नहीं लगाते, तो इन लोग को बात नहीं सुनते। अगर भैंस के बात हम नहीं सुनते तो आज हम ना जाने और कितना पाप करते। ये बोल के भगवान से माफ़ी मांगे कि भगवान आप भी आँख खोल दिए, और भगवान से दया मांगे कि माफ़ कर दीजिएगा भगवान, मेरा भी अब सद्बुद्धि आ गया है और दया करिएगा। तो दोस्तों, ये चर्चा मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।